हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कमलेश आपका मरुधरा स्टडी पर हार्दिक का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे और आज मैं लेकर आया राजस्थान के जितने भी युद्ध हुए थे उनकी प्रश्नोत्तरी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो की PDF है मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो मित्रों, आज मैं लेकर आऊँ राजस्थान इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे युद्ध के, तो उनका आज हम जिक्र करेंगे। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मेवाड़ का कौन सा शासक मारा गया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों बताइए कि मेवाड़ का वे कौन सा शासक था जो तराइन द्वितीय के अंदर मारा गया? तो बताइए बच्चों, कौन सा शासक? तो मित्रों याद रखना बच्चों, सेम सिंह को मित्रों क्या कहा जाता है? सेम सिंह को मित्रों याद रखना, रावल शाखा का जन्मदाता कहा जाता है। रावल शाखा का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता, रावल शाखा का जन्मदाता किसे कहा जाता है मित्रों? सेम सिंह को कहा जाता है जन्मदाता। याद रखना बच्चों, रण सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? रण सिंह का पुत्र सेम सिंह था मित्रों। सेम सिंह और राहप दो भाई थे मित्रों। सेम सिंह और राहप दो भाई थे। राहप ने सिसोदिया ग्राम से सिसोदिया ठिकाने का संस्थापक माना जाता है और इसका सही आंसर होगा मित्रों सामंत सिंह। कौन था मित्रों? सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में आप याद रखना बच्चों, सामंत सिंह ने 1174 के अंदर क्या किया था मित्रों? 1174 के अंदर गुजरात के विजयपाल को हराया था तथा मेवाड़ पर इसने अपना हिस्सा प्राप्त किया था। सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज तृतीय की बहन पृथ्वी देवी से किया गया था, जिसके कारण इसके भाई मंथन व कुमार सिंह ने इसे बाहर निकाल दिया था मेवाड़ से। इसीलिए इसने बागड़ में जाकर घुइल वंश की स्थापना की थी। और मित्रों याद रखना, सामंत सिंह मेवाड़ का था जो तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर, तराइन द्वितीय के अंदर मारा गया था। तराइन द्वितीय के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आमेर का वे कौन सा शासक था जो तराइन द्वितीय के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था, और जालोर का वे कौन सा शासक था जिसने तराइन द्वितीय के अंदर साथ दिया था। मित्रों चलते हैं दूसरे प्रश्न। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सामंत सिंह। सामंत सिंह ने तराइन द्वितीय के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। दूसरे प्रश्न में मित्रों पूछा गया कि रामपुरा युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1437 है, 1428, 1456 और 1517। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि रामपुरा का युद्ध कब हुआ था? मित्रों याद रखना, रामपुरा का युद्ध मित्रों किनके मध्य हुआ था? एक तो मित्रों नागौर का कौन था मित्रों? नागौर का था फिरोज खान। नागौर का कौन था मित्रों? नागौर का फिरोज खान था। और इधर था मित्रों मोक्कल। कौन था मित्रों? मोक्कल वे फिरोज खान के मध्य हुआ था, जिसके अंदर मोक्कल विजय हो गया था और फिरोज खान पराजय हो गया था। तो याद रखना बच्चों, 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है मित्रों? सारंगपुर 1437 में सारंगपुर युद्ध होता है। 1456 में मित्रों याद रखना चंपानेर संधि होती है। कौन सी संधि होती है मित्रों? चंपानेर संधि कब होती है मित्रों? 1456 में। और 1456 में मित्रों याद रखना बदनौर युद्ध होता है। बदनौर युद्ध होता है। 1517 के अंदर मित्रों याद रखना खातौली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है मित्रों? खातौली का युद्ध होता है। खातौली का युद्ध मित्रों याद रखना इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य होता है। इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? खातौली का युद्ध होता है। आगे चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में मित्रों क्या पूछा गया है? भूताला युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य? तो मित्रों सत्य का चयन करते बताइए कि भूताला युद्ध के संदर्भ में वे कौन सा कथन है जिसे यह सत्य माना गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य हुआ था युद्ध की जानकारी हमीर है। इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य हुआ था युद्ध की जानकारी हमीद मध्य मर्दन में मिलती है। युद्ध के दौरान नागदा पूर्णतः नष्ट हो गई थी, इस कारण चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, या फिर सभी सत्य? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि भूताला का युद्ध कब हुआ था, वे किन के मध्य हुआ था? याद रखना मित्रों, भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 के अंदर हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1227 के अंदर भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला के युद्ध के समय जैतर सिंह शासक थे मेवाड़ के। कौन थे मित्रों? जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। मित्रों पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है कि युद्ध की जानकारी हमीद मध्य मर्दन में मिलती है। हमीद मध्य मर्दन के रचयिता कौन है मित्रों? जय सिंह सूरी है। कौन है मित्रों? जय सिंह सूरी हमीद मध्य मर्दन के रचयिता है।
इसके अंदर मित्रों याद रखना इल्तुतमिश को हमीर की उपाधि दी गई। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर कहा गया। हमीर, इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। किसको कहा गया मित्रों? इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। तो मित्रों दूसरा ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरे में क्या कहा गया है? युद्ध के दौरान नागदा नष्ट हो गई इसीलिए चित्तौड़ को राजधानी बनाई। तो मित्रों तीसरा ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। यानी कि चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? जेतर सिंह ने बनाया था। याद रखना बच्चों, याद रखना नागदा को राजधानी किसने बनाया था? नागदा को राजधानी बप्पा ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? बप्पा ने बनाया था। इसे चकवे, हिंदवा, सूरज और मुक्टमणि के नाम से जाना जाता है। और याद रखना बच्चों आहड़ को राजधानी किसने बनाया था? आहड़ को मेवाड़ की राजधानी अलहट ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? अलहट ने बनाया था। अलहट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजपूताने के अंदर प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। हूण राजकुमारी ने हर्षपुर कस्बा बसाए थे। याद रखना बच्चों। तो इसका सही आंसर, इसका सही कौन सा हो जाएगा बच्चों? याद रखना इसका सही हो जाएगा सभी सत्य, यानी कि सभी ही सत्य। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो मित्रों भूताला युद्ध के बारे में ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, सभी सत्य हैं। तो मित्रों चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। खातौली का युद्ध आपसे पूछा गया कि खातौली का युद्ध है वो कब हुआ था। मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि खातौली का युद्ध कब हुआ था। मित्रों याद रखना इस वीडियो की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मित्रों याद रखना 1518 के अंदर याद रखना मित्रों बाड़ी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? बाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1518 के अंदर हुआ था। 1519 के अंदर घाघरोण युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरोण युद्ध हुआ था। घाघरोण दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है मित्रों? आप मुझे कमेंट में बताना। और 1527 के अंदर मित्रों याद रखना दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था बयाना, एक कौन सा हुआ था बच्चों? बयाना का युद्ध 1527। और एक हुआ था खानवा। बयाना और खानवा 1527 के अंदर लड़े गए थे। खानवा युद्ध के अंदर मित्रों याद रखना राणा सांगा ने पाती परवण लिया था। पाती परवण राजपूताने में अंतिम बार प्रयोग। पाती परवण एक प्रथा थी जिसका अंतिम बार प्रयोग राजपूताने के अंदर राणा सांगा ने ही किया था। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया कि पाती परवण में बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ देने वाला आमेर नरेश कौन सा था? आपसे पूछा गया कि पाती परवण, क्या पूछा गया मित्रों? आपसे पूछा गया कि पाती परवण के अंदर बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ देने वाला आमेर का शासक कौन सा था? मित्रों चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करते बताए कि आमेर का वह शासक कौन था जिसने पाती परवण के अंदर सांगा का साथ दिया था। याद रखना बच्चों एक तो पूछा जाता है मित्रों मारवाड़ से वे कौन सा शासक था जिसने पाती परवण में भाग लिया था। एक बीकानेर का पूछा जाता है बच्चों, एक बीकानेर का पूछा जाता है। और एक याद रखना मेवाड़ का सांगा था मित्रों। और एक पूछा जाता आमेर का कौन सा शासक था आपसे पूछा था। याद रखना बच्चों मारवाड़ का कौन था? मालदेव था। मालदेव कहाँ से था? मालदेव मारवाड़ से था। बीकानेर से कौन था मित्रों? कल्याणमल था। कौन था बच्चों? कल्याणमल कहाँ से था? कल्याणमल बीकानेर से कल्याणमल था। और आमेर से मित्रों याद रखना आमेर से कौन था? पृथ्वीराज। कौन था बच्चों? पृथ्वीराज आमेर से था जिसने पाती परवण के अंदर भाग लिया था। पंचम देव याद रखना बच्चों तराइन सेकंड के अंदर पृथ्वीराज का साथ देता है। कौन देता है मित्रों? पंचम देव आमेर का शासक था। कहाँ का था मित्रों? आमेर का शासक था, जो तराइन सेकंड के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का साथ देता है और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है कि प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए नाट्य रंबा, चेतक, बहादुर और बादल। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि प्रताप के घोड़े का नाम है क्या था। बच्चों याद रखना बादल मित्रों याद रखना अमीर देव चौहान का घोड़े का नाम क्या था मित्रों? बादल था। बहादुर मित्रों याद रखना अमर सिंह प्रथम के घोड़े का नाम क्या था मित्रों? बहादुर। और इसके हाथी का क्या नाम था मित्रों? आलम गुमान था। क्या था मित्रों? आलम गुमान किसके हाथी का नाम था? तो ये अमर सिंह प्रथम के हाथी का नाम आलम गुमान था। याद रखना मित्रों नाट्य रंबा पृथ्वीराज तृतीय
के घोड़े का नाम क्या था मित्रों? नाट्यरंभा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेतक, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था मित्रों? चेतक था। महाराणा प्रताप ने मित्रों याद रखना प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मित्रों? आप मुझे कमेंट में बताना। 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। आगे आपसे पूछा गया बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान कब लगाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान कब लगाया? मुझे कमेंट में बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर कुल कितने अभियान लगाए थे? कुल कितने अभियान लगाए थे मित्रों? कमेंट में जरूर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर कुल कितने अभियान लगाए थे। आप मुझे कमेंट में बताना। मित्रों याद रखना 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा साका माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा साका माना जाता है। यहाँ का राजा कौन था मित्रों? रतन सिंह था। रावल रतन सिंह यहाँ का राजा था। और जौहर किसने किया था मित्रों? याद रखना पद्मिनी ने। किसने किया था मित्रों? पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? ये श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहाँ की थी मित्रों? श्रीलंका की राजकुमारी थी। और श्रीलंका सिंहलदीप पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता थी चंपावती। ठीक है ना, याद रखना बच्चों। आगे 1301 में कौन सा शासक होता मित्रों? रणथंभौर युद्ध कब लगाता है? अभियान कब लगाता है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी? 1301। 1308 मित्रों याद रखना सिवाना अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना पर अभियान कब लगाता है? 1308 के अंदर सिवाना अभियान लगाता है। और 1313 के अंदर मित्रों याद रखना 1313 के अंदर जालोर अभियान लगाता है। कौन सा अभियान लगाता है मित्रों? जालोर अभियान 1313 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी लगाता है। यहाँ का शासक मित्रों याद रखना कौन था मित्रों? याद रखना कान्हड़ देव। कौन था बच्चों? कान्हड़ देव यहाँ का शासक था। और मित्रों याद रखना यहाँ पर जौहर किसने किया था? जौहर बताना बच्चा मुझे कमेंट में कि जालोर अभियान के समय जौहर किसने किया था। आगे बच्चों चलते हैं 8वें प्रश्न में। 8वें प्रश्न में पूछा गया कि जाजऊ युद्ध में कोटा राज्य के कौन से शासक ने आजम का साथ दिया था? आपसे पूछा गया कि जाजऊ युद्ध के अंदर कोटा राज्य के वे कौन से शासक थे जिसने आजम का साथ दिया था? तो बच्चों याद रखना जाजऊ युद्ध कब होता है मित्रों? जाजऊ युद्ध मित्रों याद रखना 1707 में होता है। कब होता है बच्चों? 1707 में होता है। किसके मध्य होता है? मुअज्जम और आजम के मध्य होता है। मुअज्जम व आजम के मध्य होता है। मुअज्जम का मित्रों याद रखना साथ कौन कौन देते हैं? एक तो देता है मित्रों बुद्ध सिंह। कौन देता है मित्रों? बुद्ध सिंह। और एक देता है बच्चों याद रखना अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह सेकंड। बुद्ध सिंह याद रखना बच्चों कहाँ का शासक था? बुद्ध सिंह याद रखना बच्चों बुद्ध सिंह था बूंदी का। कहाँ का था बच्चों? बुद्ध सिंह बूंदी का था। और अमर सिंह कहाँ का था? मेवाड़ का था। कहाँ का था बच्चों? मेवाड़ का था। आजम का याद रखना बच्चों कौन साथ देता है? आजम का याद साथ देता है सवाई जय सिंह। और एक बच्चों कौन देता साथ आजम का? एक साथ देता मुकंद सिंह। कौन था बच्चों? मुकंद सिंह ने बच्चों याद रखना मुकंद सिंह ने अम्बली मीणा का महल बनाया था, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? अम्बा मीणा का महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना जाजऊ युद्ध के अंदर कोटा राज्य के किसने साथ दिया था? राम सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है साहेबे पाइबे युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को पराजित किया था? 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि साहेबे पाइबे युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को पराजित किया था? आप मुझे बताइए कि साहेबे पाइबे का युद्ध कब हुआ था? बताना बच्चों कमेंट में। तब तक मैं इसे आंसरों का उत्तर दे देता हूँ। लूणकरण याद रखना बच्चों। लूणकरण के बारे में क्या क्या कथन है बताता हूँ। याद राव जेत सिरोचंद याद रखना बच्चों। राव जेत सिरोचंद
राव जेठ सिर छंद में से क्या कहा गया मित्रों? कलयुग का करण कहा गया। क्या कहा गया? कलयुग, कलयुग का करण। किसे कहा गया बच्चों? याद रखना, लूण करण को कलयुग का करण कहा गया। एक और पुस्तक है मित्रों, याद रखना, उस पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? बताऊं मैं, करमचंद, करमचंद, करमचंद वंशोत्क्रम, वंशोत्क्रम। ये पुस्तक मित्रों याद रखना किसके? ये पुस्तक जय सोम की है। किसकी है मित्रों? जय सोम की है। जय सोम किसका दरबारी कवि था? राय सिंह का दरबारी कवि था। किसका था? राय सिंह का दरबारी कवि था। इस पुस्तक के अंदर लूणकरण को क्या कहा गया मित्रों? इस पुस्तक के अंदर लूणकरण को मित्रों याद रखना, करमचंद वंशोत्क्रम में राय सिंह को तो राजेंद्र कहा गया, राय सिंह को क्या कहा गया मित्रों? राजेंद्र कहा गया। और लूणकरण को मित्रों याद रखना, दानवीर करण कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? दानवीर, दानवीर करण, लूणकरण को कहा गया है। आगे चलते हैं बच्चों, राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह मित्रों याद रखना, कल्याणमल ने क्या किया था मित्रों? नागौर दरबार में भाग लिया था। नागौर दरबार कब लगता है मित्रों? 1570 के अंदर लगता है। कल्याणमल ने नागौर दरबार के अंदर भाग लिया था। और बीकानेर, एक तो मित्रों नागौर दरबार में इसने भाग लिया था, किसने लिया था? कल्याणमल ने। और पाती परवण, पाती परवण जो कि राणा सांगा ने एक प्रथा थी, इसका अंतिम बार राजपुतान में प्रयोग किया था, उसमें इसने कल्याणमल ने भाग लिया था। राय सिंह के बारे में मित्रों याद रखना, अकबर ने इसे क्या उपाधि दी थी? राय की उपाधि दी थी। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी थी। और ये बीकानेर चित्र शैली का जनक कहलाता है। इसका दरबारी कवि होता है मित्रों जय सोम। जय सोम ने करमचंद वंशोत्क्रम के अंदर राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नौमे का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नौमे का सही आंसर क्या होगा मित्रों? साहिबे पाइबी युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को पराजित किया? तो राव जेठ सिंह को पराजय किया था। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे पूछा गया 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के किस शासक के साथ तय हुआ था? आपसे पूछा गया कि कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के वे कौन से शासक थे जिसके साथ तय हुआ था? मित्रों याद रखना, कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की थी मित्रों? मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम था मित्रों भीम सिंह, भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया थे पिता का नाम। और मित्रों कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह के साथ तय हो जाता है। क्या होता है मित्रों? विवाह से पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। विवाह से पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका विवाह स्वयं जयपुर का एक राजा होता है मित्रों, जयपुर का राजा का नाम होता है जगत सिंह। जगत सिंह के साथ इसका विवाह तय हो जाता है। फिर में मान सिंह इससे संतुष्ट नहीं होता, तो ये गंगोली नामक स्थान पर, गिंगोली, गिंगोली कहाँ पर है मित्रों? नागौर के निकट एक स्थान है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ता है जिसके अंदर मान सिंह के विरुद्ध जगत सिंह व भीम सिंह जो कि मेवाड़ के थे, इन्होंने युद्ध किया था, जिसके अंदर भीम सिंह की विजय हुई थी। मित्रों याद रखना, तख्त सिंह, तख्त सिंह के बारे में मित्रों याद रखना कि नाथों का प्रथम विद्रोह, नाथों का प्रथम विद्रोह तख्त सिंह के समय ही हुआ था। याद रखना मित्रों, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के समय क्या होता है? दयानंद सरस्वती मारवाड़ आते हैं और जसवंत सिंह के एक पासवान होते हैं जिसका नाम होता है नन्ही जान। उसने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था जिसके कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के किस शासक के साथ तय हुआ था? तो मित्रों इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भीम सिंह के साथ तय हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी कविता किस हाड़ी रानी का वर्णन है? इस कविता के अंदर कौन सी हाड़ी रानी है उसका वर्णन है? याद रखना बच्चों, मेवाड़ का राज सिंह था, उसका एक सेनापति था, कौन था? रतन सिंह चुंडावत, जिसको किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन युद्ध में उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है तो युद्ध नहीं कर पाता है, तो सलह कंवर अपना सिर काट कर उसे निशानी के तौर पर दे देती है। इसीलिए एक प्रसिद्ध कवि है मेघराज मुकुल। क्या नाम है बच्चों उसका? मेघराज मुकुल है। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी थी। इस पर कौन सी कविता लिखी थी? सेनानी कविता। मेघराज मुकुल की अन्य कविता कौन सी है? सेनानी कीर्ति, सेनानी कीर्ति और उमंग। क्या है मित्रों? सेनानी कीर्ति उमंग। मित्रों नोटबुक में उतारते रहना, ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है।
तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सलहे कंवर, यानी कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी कविता में सलहे कंवर का वर्णन मिलता है। और याद रखना मित्रों, हाड़ी रानी स्मारक, हाड़ी रानी स्मारक मित्रों पूछा जाता है एग्जाम में, हाड़ी रानी स्मारक कहाँ बना हुआ। हाड़ी रानी स्मारक याद रखना अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों, हाड़ी रानी स्मारक कहाँ पर है मित्रों, अजमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर स्थित है। हाड़ी रानी बटालियन मित्रों अजमेर के अंदर स्थित है। हाड़ी रानी बटालियन है अजमेर के अंदर स्थित है, याद रखना बच्चों। आगे पूछा जाता है मित्रों 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। आपसे पूछा गया कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि वह कब हुई थी, 5 फरवरी 1615, 24 जून 1681, 17 जुलाई 1734। तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया 12वें प्रश्न में कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। मित्रों याद रखना दूसरी मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी बच्चों, दूसरी मेवाड़ मुगल संधि 24 जून 1681 को कौन सी दूसरी मेवाड़ मुगल संधि होती है। 17 जुलाई 1734 को क्या होता है मित्रों, 17 जुलाई 1734 को क्या होता है बच्चों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 5 फरवरी 1615, यानी कि 5 फरवरी 1615 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 जुलाई 1734 के अंदर मित्रों याद रखना मराठों का प्रवेश होता है राजस्थान के अंदर, मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है। और 17 जुलाई 1734 के अंदर क्या होता है बच्चों, 17 जुलाई 1734 के अंदर एक समझौता होता है मित्रों, कौन सा था मुझे कमेंट में बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 फरवरी 1615। मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना बच्चों। पुरंदर संधि में आमेर के कौन से शासक ने मध्यस्थता किया, आमेर के वे कौन से शासक थे जिसने मध्यस्थता पुरंदर संधि के अंदर की थी मित्रों, बताओ 13वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों की सेवा में था। कितने, 7 मुगल बादशाह, 7 मुगल बादशाहों की सेवा में कौन थे मित्रों, सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों की सेवा में थे। ईश्वरी सिंह, ईश्वरलाट सरंगासुली, ईश्वरलाट सरंगासुली का निर्माण करवाया तो इसी से कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। इसको मिर्जा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी मित्रों, मिर्जा की उपाधि औरंगजेब ने से मिर्जा की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे पूछा गया है राजमहल युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा गया कि राजमहल युद्ध है वो कब हुआ था, 1747, 1748, 1787 और 1790। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि राजमहल युद्ध कब हुआ था। मित्रों याद रखना 1748, 1748 में कौन सा युद्ध था बच्चों, बगरू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध था, बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध कब होता है, 1748 को होता है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होते हैं। ईश्वरी सिंह माधो सिंह के मध्य होता है। इसके अंदर विजय कौन होता है मित्रों, आप बताना। 1787 याद रखना बच्चों, 1787 में तुंगा युद्ध था। कौन सा युद्ध था मित्रों, तुंगा युद्ध। तुंगा युद्ध में महादजी सिंधिया और स्वामी प्रताप के मध्य होता है। स्वामी प्रताप के मध्य होता है। इसके अंदर प्रताप मित्रों हार जाता है। प्रताप मित्रों क्या होता है, हार जाता है। महादजी सिंधिया वो विजय हो जाते हैं। 1790 में याद रखना बच्चों पाटन युद्ध था। कौन सा युद्ध था, पाटन युद्ध था। पाटन युद्ध महादजी सिंधिया और प्रताप के मध्य, महादजी सिंधिया और प्रताप के मध्य थे। स्वामी प्रताप के मध्य प्रताप मित्रों पराजय हो जाते हैं और ये विजय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1747 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान में कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान में कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किसने किया था। आपसे पूछा गया मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि वे कौन से एक विश्वासघाती था जिसने कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। तो मित्रों याद रखना रत्तीपाल रणमल, ये दो मित्रों आप हमेशा ही पढ़ते हो, रत्तीपाल और रणमल। आज सुरजन सिंह को भी याद रखना, सुरजन शाह को याद रखना मित्रों। सुरजन शाह भी विश्वासघाती था। कहाँ का था मित्रों, रणथंभौर यानी कि हमीर देव का विश्वासघाती था। हमीर देव का विश्वासघाती 3 थे। कौन कौन थे मित्रों, रत्तीपाल, रणमल और सुरजन शाह। सोमेश्वर मित्रों याद रखना, सोमेश्वर किसका विश्वासघाती था, पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज
पृथ्वीराज तृतीय का विश्वासघाती सोमेश्वर था। एक और था मित्रों, कौन था? प्रताप था। प्रताप सिंह पृथ्वीराज तृतीय का विश्वासघाती था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिक्का दैया। बिक्का दैया ने विश्वासघात किया था। किसके साथ किया था? कान्हड़ देव के साथ किया था। बिक्का दैया की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी थी मित्रों। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है 17वें प्रश्न में? क्या मीर रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को कुल कितनी बार पराजय किया था? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि मीर रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी को कितनी बार पराजय किया। याद रखना बच्चों, याद रखना बच्चों, 17वें प्रश्न में क्या पूछा गया याद रखना। प्रबंध कोश के अनुसार मित्रों याद रखना 20 बार, 20 बार मित्रों याद रखना। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के अनुसार कितनी बार पराजय किया था पृथ्वीराज ने गौरी को? 20 बार पराजय किया था। 21 बार मित्रों याद रखना, 21 बार। एक तो मित्रों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है मित्रों? मुझे कमेंट में बताना है। एक मित्रों याद रखना सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार, यानी कि ये दो पुस्तकें जो 21 बार गौरी की पराजय की व्याख्या करती है पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। और याद रखना प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि के अनुसार 23 बार पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी को पराजय करता था। मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 बार, यानी कि मीर रासो के अनुसार 7 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय पराजय करता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है खेजड़ली कांड कब हुआ था? आपसे पूछा गया कि खेजड़ली कांड है वो कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए 1725, 1730, 1750, 1755। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि खेजड़ली कांड है वो कब हुआ था। बताइए बच्चों खेजड़ली कांड है वो कब हुआ था। तो मित्रों याद रखना, आज एक आपको बढ़िया प्रश्न देता हूँ कि राजस्थान, राजस्थान के अंदर प्रथम वृक्षों के लिए बलिदान कब दिया गया था? 1604 के अंदर कौन थी मित्रों महिलाएं? गोरा वे बादल, गोरा वे बादल, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रथम वृक्षों के लिए बलिदान 1604 के अंदर गोरा वे बादल नामक 2 महिला थे, उन्होंने दिया था। ये प्रश्न मित्रों एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना। आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट प्रश्न आज का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना मित्रों। इस वीडियो की PDF व टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना, कमेंट करना और अंत में बताना कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। तो मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि मतेरे की राड़ कब लड़ी गई थी। आपके सामने 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 1525 है, 1530 है, 1644 और 1755 है। याद रखना बच्चों मतेरी की राड़ वो कब लड़ी गई थी? 1644 के अंदर। 1544 में गिरी सुमेलन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेलन, गिरी सुमेलन का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर हुआ था। याद रखना बच्चों इसका सही आंसर 1644 होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।